ईसा मसीह, श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। लुइस जैकोलियोट ने 1869 में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया और द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्टना में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक थे। लुइस जैकोलियट फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुइस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारिपयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। दांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारिपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था।